नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। इंडिया नाम पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब से विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, तब से सियासत छिड़ी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इंडिया नाम के गठबंधन पर हमला बोला, जिस पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। वैसे यूपी से पहले योगी आदित्यनाथ कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदल चुके हैं। इस पर सियासत जोरों पर हो रही है, तो इसी पर करेंगे चर्चा। नाम तो बदल गए, क्या जनता के दिल में जगह बना पाओगे? लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लखनऊ बदलने को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब से विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रखा, तब से लगातार वो निशाने पर है। पहले प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर तमाम वार किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया नाम रखने से ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया मुजाहिदीन का भी जिक्र किया था। अब योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट किया है और ट्वीट का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी इस पर वार किया है। तो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन का नाम है, इस पर सियासत जोरों पर है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि इंडिया नाम पर सियासत जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। अब सवाल इस बात का निकल कर आता है कि नाम बदलने से दिलों में जगह बन पाएगी, क्योंकि जीतेगा वो ही जो दिलों में जगह बना पाएगा। नाम बदलने से क्या होता है? क्या नाम बदलने से सियासत के समीकरण बदलेंगे? ये तमाम सवाल निकल कर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में पता पड़ेगा कि क्या नाम बदलने से दिल में जनता की जगह बन पाई थी, क्योंकि जब से देखा जा रहा है 2024 की तैयारी को लेकर, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अलायंस में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही
कि कितना बड़ा गठबंधन हो जाए, लेकिन सवाल यही निकल कर आता, क्या जनता के दिल में आपने जगह बना पाई है? तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर और इस पर सियासत छिड़ी हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन गोयल बीजेपी नेता, हमारे साथ योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे साथ दयाराम भार्गव सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले पवन जी मैं आपके पास ही जाना चाहूंगा। पवन जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि नाम को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर उन पर वार किया, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन के नाम को लेकर वार किया है, उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पवन जी कि नाम तो योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में कई जगहों के बदले थे, फिर आपको इंडिया नाम रखने पर आपत्ति इतनी क्यों हो रही है? जी सुनील जी, आपके प्रश्न में ये उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा कि आपको इंडिया नाम रखने से आपत्ति क्यों? कोई आपत्ति नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय सरकार ने ये कहा है आपने इंडिया नाम क्यों रख लिया, या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि इंडिया को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया? I.N.D.I. फिर ए, मतलब इंडिया को इन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि उस हर वर्ड के बाद एक डॉट है। दूसरी बात, इन्हें गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? माननीय अगर मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं तो इनकी सरकार पे 97,000 करोड़ रुपए का सीएजी रिपोर्ट का घोटाला है जी, जिसमें गोमती रिवर भी है, खादाने भी है और भी कहीं है, लैपटॉप मामले का घोटाला है। अभी एक ही सामने है, 97,000 करोड़ का वो घोटाला है जो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, उसमें कोई सीबीआई ईडी नहीं है। आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, उनके मंत्री तो पहले से ही जेल है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पहले ही बेल पे, जमानत और बेल पे। सुनील जी वही व्यक्ति होता है जिसने घोटाले की। सिर्फ एक सेकंड हो, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं इन लोगों के बीच में, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल पे आ जाइए, आप जेडीयू पे, आप उस लालू यादव के परिवार पे आ जाइए जो आज भी जेल से बरी हो गया, चारा घोटाला, और दिल्ली में कितने करोड़ों रुपए के उनकी आवाज मिली है। मेरा कहने का मतलब, एक सेकंड और, सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि 26 दलों ने मिलकर एक दल बनाया। पहले अलग अलग चोरी करते थे और उस दलों का नाम ईमानदार रख लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी सुनील जी। ठीक है योगेश जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौवा हंस नहीं बन सकता। योगेश जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। कौवा हंस नहीं बन सकता। जिसकी जितनी सोच है उस हिसाब से उसने उसका ट्वीट किया। मैं कह तो रहा हूं कि आप इतिहास बदल नहीं सकते। आप इतिहास आपका वही है, संघ का इतिहास जो आजादी के पहले की। आप देश के, जब लोग देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे तो आप अंग्रेजों की सेना में बढ़ोतरी कराने का काम करते थे। आप माफी मांग के अपने काम चला, आपके ऊपर टैग लगा हुआ है। आपके यहाँ 50 साल से ज्यादा समय तक जो है, बहुत लंबे समय तक तिरंगा ही नहीं फहराया गया। तो उस आपकी देशभक्ति के सवाल पे खैर मैं उससे नहीं जाऊंगा। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना, कि आप मुख्यमंत्री जी की छटपटाहट, प्रधानमंत्री जी की छटपटाहट बहुत अच्छी लग रही है देश के लोगों को, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं है। आपको अगर कोई जनता के हित के लिए इकट्ठा हो रहा है तो आपको छटपटाहट हो रही है। तो ये माना जाए योगेश जी, तो ये माना जाए यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन तय है, साथ ही साथ लड़ोगे आप? पूरे देश ने देखा साहब, एक फ्रंट बना इंडिया जो प्यार की बात करता है। तो कांग्रेस रायबरेली और अमेठी लड़ेगी ना? आने दीजिए, समय आने पे सारी चीज देखिए। जो कोई कमेटी हो तो तय होगा, सामने आएगा आपके। आप भी बता दीजिए कि मोदी जी बनारस छोड़ रहे हैं का? आपको बनारस मोदी जी की कोई नीति आया, एनडीए की नीति पता तो चलिए। राजभर जी को अपनी जगह लड़ा रहे हैं क्या? तो अभी रणनीति एनडीए की भी बनेगी, इंडिया की भी बनेगी। तो जब होगा तो चीजें तो मतलब कुल मिला के देखा जाए कि रायबरेली अमेठी 2 सीटें छोड़ेंगे आप? एक चीज मेरा निवेदन है, अब मैं 60 सेकंड के अंदर 10 बार तो आप इंटरप्ट कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मुझे बस 1 ही मिनट बोलने देंगे तो नॉन स्टॉप बोल दूंगा। भाई बहुत विद्वान लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए सर। ऐसे हैं कि उनसे आम पूछे तो भाजपा वालों से आम पूछे तो इमली पे चले जाते हैं। अरे देश की जनता कह रही है इस समय कि प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगिए। आपने जो इंडिया शब्द का कंपैरिजन एक आतंकवादी संगठन से किया है,
तो इस शर्मनाक इससे कुछ नहीं हो सकता। आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर आपके भाजपा के नेता उससे कोई मणिपुर के बाद पूछेगा तो आप दूसरे पार्टी के नेताओं को नामर्द तक कहते हैं। सुनिएगा पहले, नामर्द तक कहते हैं, ये इनकी भाषा है। पवन जी अपनी गिरफ्तार पे क्यों नहीं? सुन लीजिए, मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ मैं, मनोज तिवारी की सो कार्ड। पवन जी जवाब दीजिए योगेश जी की बातों का। मैं फिर दयाराम जी के पास जाऊंगा। पवन जी कंप्लीट एक सेकेंड और। यही उत्तर प्रदेश सरकार है जब चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी को बचाने के लिए आपने पत्र जारी किया सरकार की तरफ से कि हमें मुकदमा नहीं लड़ना है, पत्र मेरे पास है, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया उसके लिए। आप जवाब कैसे दे पाएंगे जहाज भैया? ठीक है पवन जी। सुनील जी क्या प्रश्न आपका, मैं उत्तर दूंगा। पवन, सवाल मेरी यही, जो जिस प्रकार से योगेश जी का कहना है कि जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा तमाम वैसी बातें कहीं। बिल्कुल ठीक कहा, इनका प्रश्न बिल्कुल उचित है और इसका मैं इससे भी उचित उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है, बिल्कुल जनता जान चुकी है। यही अखिलेश यादव जो बुआ को कहते थे कट्टर बेईमान है, कट्टर घोटालेबाज है, यही कांग्रेस जिसको कहते थे कट्टर बेईमान है, कट्टर घोटालेबाज, वही आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान है, कट्टर घोटालेबाज है, वही ममता दीदी जो कट्टर बेईमान कट्टर घोटालेबाज थी, वही क्या बोलते हैं बिहार की सरकार नीतीश बाबू जो कट्टर बेईमान थे, कट्टर घोटालेबाज थे। आज सारे के सारे 26 दल बिल्कुल ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बिल्कुल साफ छवि वाले, जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के सारे आरोप लगाते थे, आज ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर क्लियर हो गए हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। अभी इन्होंने अजीत पवार के लिए भी ये लोग सबसे इस्तेमाल करते हैं। आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था। अभी तो बड़ा ज्ञान रहे थे आप कि जब मैं बोलता हूं तो मेरे बीच में बोल जाते हैं, साझा की इन्होंने किए। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बड़े सम्मान से सुन रहा था आपको। तो आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, मैं आपकी बारी में बोला। मैं भी कह रहा हूँ आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे, पर मैंने टोका तो नहीं ना आपको। अगर आप सभ्य पार्टी से आते हैं, सभ्यता तरीके तो सभ्यता दिखाई, तो बोल रहा हूँ डिस्टर्ब काहे कर रहे हैं प्रभु? तो मैं ये कह रहा हूं, जिसी एनसीपी के लिए बोल रहे थे कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, क्या वो ईमानदार हो गए? इसका मतलब आप मानते थे कि जब एनसीपी की महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार थी तो वो बेईमान थे? पहले आप सुनील जी इनसे ही पूछ लीजिए कि वो कब ईमानदार थे, कब बेईमान थे। अपने आप ही सर्टिफिकेट लाते हैं और अपने आप ही देश को बांटते हैं। आज देश की 140 करोड़ जनता ये देख तो रही है, ये जितने भी भ्रष्टाचारी थे पहले एक दूसरे को चील कौवे की तरह जो नोचते थे, आज सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कह रहे हैं सोमवार को एक प्रधानमंत्री बनेगा, मंगलवार को अलग बनेगा, बुधवार को साइकिल का बनेगा, वीरवार को कांग्रेस का बनेगा, फ्राइडे को आम आदमी पार्टी का बनेगा। अरे मोदी जी ने सही तो कहा, इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया के लेने का नाम रख लेने से चोरों को अपना नाम, ग्रुप को अपना नाम ईमानदार रखने से वो ईमानदार नहीं हो जाते। सुनील जी ठीक है सर। योगेश जी जल्दी से। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि साहब आप मुद्दे को खींच कहाँ ले जाइए। भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हम हैं। मान लीजिए आपके आरोप सही है, लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने मुंह से बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देते हैं और 5 दिन बाद उन्हीं को अपने कैबिनेट में लिया के और गारंटी खत्म कर देते हैं कि जो हर भ्रष्टाचारी है भाजपा में आओ, यहीं पे भ्रष्टाचार करो। 40% कमीशन सपा नहीं खा रही थी, भाजपा खा रही थी। भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण आपके कामों का भाजपा का है, सपा का नहीं है। तो जिम्मेदार आपका है। और मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा छू नहीं चलेगा योगी जी की भाषा में। आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है। और सारे चोर के इकट्ठा कर लेने तो जो एनडीए आप बना दिए हैं, 140 करोड़ लोगों का अपमान किया अपने इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करके। प्रधानमंत्री जी माफी मांगिए। और प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है साहब? देश की जनता जानना चाहिए। बेटियों के अपमान हुआ, बेटियों के साथ इतनी घटना हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले प्रधानमंत्री अपमान तो पश्चिम बंगाल में भी हुआ, अपमान तो पश्चिम बंगाल में हुआ, अपमान तो बिहार में भी हुआ, अपमान तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ सर। बस सुन लीजिए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा, मणिपुर में हुआ ठीक है, मणिपुर में योगेश जी हुआ ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुआ। कहो ना ये पश्चिम बंगाल में गलत हुआ, कहो ना बिहार में गलत हुआ, कहो ना राजस्थान में गलत हुआ। सर जवाब लीजिए। हाँ बताइए सर। इसी सवाल के जवाब में मनोज तिवारी सांसद ने नामर्द कहा इन लोगों को ना। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जिस बलात्कारी का मुकदमा योगी आदित्यनाथ वापस ले रहे थे, मैं सवाल सर आपसे कर रहा हूं, मणिपुर की बात करते हैं। ठीक है, मणिपुर में जो हुआ बहुत गलत था। 1 सेकंड योगेश जी, 1 सेकंड योगेश जी, 1 सेकंड। मणिपुर को आप, मणिपुर की बात आप उठा रहे हैं, क्या बंगाल में गलत नहीं हुआ? कहिए कि बंगाल में गलत हुआ कि सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। कहिए बिहार में गलत हुआ कि सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। कहिए छत्तीसगढ़ में गलत हुआ, सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं कहोगे, नहीं कहोगे आप, क्योंकि आप गठबंधन में हो। नहीं कहेंगे आप, नहीं कहेंगे आप, क्योंकि आप गठबंधन में हैं।
मणिपुर में भी गलत हुआ, कहो छत्तीसगढ़ में गलत हुआ, कहो बिहार में गलत हुआ, कहो पश्चिम बंगाल में गलत हुआ, नहीं कहेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने मंत्री को निकाला, नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे सर, क्यों नहीं कहेंगे? जहां आपकी सरकार और गठबंधन, वहां की बात को आप नहीं उठाते। क्यों बचाव करते हैं? सुनिए, मोदी जी जब डरते हैं, मोदी जी मौन जाते हैं, मोदी जी डरते हैं मीडिया। क्या सर मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं? मोदी जी आप मणिपुर की बात कर रहे थे ना, मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे पे आइए सर। आप मुद्दे भटका दिया, मैंने मुद्दे को नहीं भटकाया, आपने मणिपुर की बात की थी योगेश जी, नहीं आपने मणिपुर की बात की थी। मैं कह रहा मणिपुर में बहुत गलत हुआ, देश शर्मिंदा है, लेकिन ये कहीं ना आप नहीं कहोगे ना, बिहार में नहीं कहोगे क्योंकि आपके वो अलायंस के हैं, बंगाल में आप नहीं कहोगे क्योंकि आप उनके साथ के हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं कहोगे आप क्योंकि आप उनके ग्रुप के हैं। पवन जी चिन्मयानंद पे बोलूंगा, मैं ब्रिजभूषण शरण पे बोलूंगा, मैं आपके शासन पे बोलूंगा, आपके डबल इंजन की सरकार मणिपुर में बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मणिपुर पे बोलिए सर, बोलिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ पे भी बोलिए, कहिए छत्तीसगढ़ में गलत हुआ, सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए, कहिए, नहीं कहेंगे आप? क्यों नहीं कहेंगे? कहिए ना, ममता बनर्जी के राज में गलत हो रहा, बोलिए, नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे? हम भाजपा बोलिए ना, फिर बोलिए, ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए, ममता बनर्जी के राज में गलत हो रहा, बोलिए, बिहार में गलत हो रहा, नहीं बोलेंगे आप? अच्छा ठीक है, उन प्रदेशों के सुन लीजिए, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही नहीं ना, कलकत्ता के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के। अरे राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, गृह मंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हैं क्या? गृह मंत्री राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं। गृह मंत्री चुप, मणिपुर पर विपक्ष लगातार बोल रहा, मानते हैं कि मणिपुर पर गलत हुआ सर, मानते हैं मणिपुर पर गलत हुआ, लेकिन आप लोग विपक्ष, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? इन चुप्पी बहुत कुछ करती है लगातार उस पर, ठीक है मणिपुर पर गलत हुआ, लेकिन कहिए ना बिहार पे कहिए। पवन जी जल्दी से जवाब, फिर मैं जाऊंगा दयाराम जी के पास। दयाराम जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अगर हम चुप है तो गृह मंत्री जी का मुंह में दही जमा के बैठे हैं क्या? ठीक है पवन जी, ठीक है सर, पवन जी मणिपुर पे बैठक हुई, विपक्ष ने उसकी मांग की, उस बैठक को माना गया। योगेश जी आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे योगेश जी। मणिपुर में 140 लोगों ने सरेंडर किया, 25% असला वापस किया। यूपी और अखिलेश यादव की डिबेट रखिए सर, नेशनल को ज्यादा ऐसे मत लीजिए, बाद में डिबेट कर लेंगे सर। अखिलेश यादव और मोदी योगी जी के ट्वीट पर डिबेट रखिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव जी राजस्थान में पहला नंबर है गहलोत सरकार का महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसक मामलों का, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल पे भी इसलिए नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल पूरे भारत में पहला राज्य है, जब जब इलेक्शन होते हैं तब तक वहां आम जनता मरती है। अभी लेटेस्ट में जो इलेक्शन हुए उसमें भी 20 से भी ज्यादा लोगों के लिए जान गई। ये दो राज्य ऐसे जो पहले नंबर में, एक महिलाओं में और एक पश्चिम बंगाल हर बार इलेक्शन में लोगों के मारे जाने में, उस पर भी नहीं बोलेंगे। मणिपुर के हादसे की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा है, क्यों नहीं बोलेंगे? माननीय अमित शाह जी ने 9 बैठकें करी हैं, वहां के लोगों से अपील की है। 57 दिन बाद राहुल गांधी जी को पासपोर्ट और वीजा लगाना पड़ा, उसके बाद मणिपुर में गए। दूसरी बात, ये 26 दल, इनमें से मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए अगर किसी ने भी मणिपुर में ये कहा हम शांति की अपील करते थे। ये मुंबई चले जाएंगे मोदी जी को हराने के लिए, ये बेंगलोर चले जाएंगे, ये बिहार चले जाएंगे, लेकिन ये 26 दल इकट्ठा नहीं होंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे मणिपुर पे, लेकिन कोई अपील नहीं करेंगे शांति की। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, एक मुझे मीडिया में इनकी डिबेट दिखा दीजिए, एक ट्विटर दिखा दीजिए शांति की अपील का, एक नहीं होगा सुनील जी, इसका जवाब नहीं होगा। करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जो घड़ियाली आंसू प्रधानमंत्री जी बहा के चले गए देश के सामने, सदन ही आए ना, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? पार्टी ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक ट्वीट बता दीजिए मणिपुर पे, जिस मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, आपके 26 गठबंधन ने कौन सी मीटिंग की? मीटिंग नहीं की योगेश जी, यहाँ पर चैनल जाके बातें बनाते, भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाओगे, सरकार में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला। प्रधानमंत्री देश का दुर्भाग्य रहा कि जो इसके मुंह से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात थी, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सुन लीजिए आप, बेटी के जन्म पे, बेटी के शिक्षा पे, बेटी के स्कूल पे, बेटी की शादी पे, बेटी की कॉलेज पे हजारों लाखों बेटियों को सम्मान मिला, उनके जन्म पे मिला, उनकी पढ़ाई पे मिला, उनके विदेश पे मिला, उनकी शादी पे मिला, और उस बात का
आपको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम जनता मजाक देख रही तुम्हारा है, बन गया है तुम्हारी जिंदगी। आपकी 5 अरे सीटें तुमसे उत्तर कुछ प्रदेश नहीं हो पाएगा, में काम के जीरो हो नाम पे जाएगी। कुछ है नहीं। आप चाहे कोई खाली मीडिया गठबंधन के कर पीछे लीजिए, छुप के कोई अपनी गठबंधन बचाव कर कर लीजिए। लो, और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, ठीक है पवन जी, मीडिया- ठीक है योगेश जी। दयाराम जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी दयाराम जी, आपने सुना होगा नेता हमारे पवन जी को भी सुना होगा और आपने योगेश जी को भी सुना होगा। सवाल मेरा आपसे है, नाम को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि अगर कौआ हंस नहीं बन सकता, उसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया। नाम को लेकर राजनीति हो रही है, किस प्रकार से आप देखते हैं? आप भी एनडीए का पार्ट हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नाम के नाम पर राजनीति करने से क्या जनता के दिल में जगह बनाई जा सकती है? देखिए सुनील भाई, नाम के ऊपर राजनीति हो या काम के ऊपर राजनीति हो या विकास के नाम पे राजनीति हो या कानून व्यवस्था के ऊपर राजनीति हो या जो देश और प्रदेश में दंगा होता था उसके ऊपर राजनीति हो या जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी भ्रष्ट बन करके देश प्रदेश को लूटे हो उसके ऊपर चर्चा हो या चाहे जिस तरह की ये कृतियां किए हो देश और प्रदेश में जनता को सताए हो, सबकी चर्चा होना चाहिए, सबके ऊपर चर्चा होना चाहिए। लेकिन चर्चा से विपक्ष हमेशा भागा करता है। अपनी करनी का फल और जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आ रहा है। अगर सुनील भाई विपक्ष के पास मुद्दा होता तो विपक्ष जो है सदन में चर्चा करे। भाई देखिए, गांव में भी झगड़ा होता है तो दो पक्षों को बैठ करके ही तो शांति मिलती है। कोर्ट में जाएंगे, वहां भी समझौता होगा, लंबा खींचेगा। तो अगर सरकार चल रही है, विपक्ष का काम है बैठ करके चर्चा करिए। चर्चा करके देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है, विपक्ष उसको जो नाजायज गंवाना चाहता है, गंवा रहा है। ये विपक्ष की अधूरी चाल है। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर ये सत्ता शासन में आए। नाम की बात करें, अगर आज सरकार जो सत्ता में है वो नाम की बात कर रही है, तो जो विपक्ष में है ये भी लोग यही नाम की बात करते थे। एक सरकार बता दो जो अपनी सरकार में बैठ करके उपलब्धियां ना गिना रहा हो। जो काम करता था वो गिनाता था। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो इनको पेट में दर्द होगा ही होगा। जब कांग्रेस अखिलेश यादव कह रहे कुछ काम नहीं हुआ सर, अखिलेश यादव कह रहे कुछ काम नहीं हुआ, जनता उनकी नाकामियों को जानती है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बोलना, नहीं बोलेंगे तो कैसे विपक्षी कहलाएंगे भाई, कैसे विपक्षी कहलाएंगे। और ये लोकतंत्र की खूबी है सुनील भाई, विपक्ष को कुछ न कुछ कहना, सत्ता पक्ष को जवाब देना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही जो है हमारे संविधान की खूबसूरती। लेकिन सर आप एनडीए का अलायंस है, ठीक है आप एनडीए का अलायंस है और मेरे साथ योगेश जी बैठे। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर उन्होंने इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन ने रख लिया तो बार बार क्यों कमेंट उन पर किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों को भी नाम बदला, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने भी कई जगहों के नाम बदले, इलाहाबाद का नाम बदला, फैजाबाद का नाम बदला, झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, लखनऊ में काफी चौराहों का नाम बदला गया, अटल चौक रखा गया। नहीं, नाम बदला गया, मैंने कहा ना नाम बदला गया, वो तो एक पार्टिकुलर एक स्थान का नाम बदला गया, वो तो दिखाई देता है कि उस व्यक्ति के नाम बदल देने से देश और प्रदेश के लोगों में एक प्रकार की खुशहाली और सोच जो है आगे जाती है। लेकिन आप बताइए, जो विपक्ष का गठबंधन जो यूपीए था उसको इंडिया कर दिया गया, इससे देश की जनता और प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? हमको एनडीए की तमाम योजनाएं इंडिया के नाम से हैं सर, तमाम योजनाएं बताइए। देखिए, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं इंडिया के नाम से हैं सर। देखिए, योजनाएं इंडिया है वो जनता का अधिकार देने के लिए होता है। योजनाएं जो नाम दिए जाते हैं वो जनता के हक अधिकार की बात होती है। लेकिन जिससे इंडिया लिया गया, इससे तो विपक्ष के अपने लोगों के अधिकार की बात है, इसमें जनता की क्या बात है? आप जिसमें इंडिया नाम रख लो वो ठीक, और जिसमें विपक्ष इंडिया नाम रखे उसमें ठीक नहीं सर। एनडीए में बाप बेटे का अधिकार की बात हो रही है ना। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहली बैठक बिहार में हुई थी तो इन्होंने एक सुझाव दिया था पीडीए का। बंगलोर में जब बैठक होती है तो उस पीडीए को उल्टा करके इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है सर। सबसे पहले तो बेइज्जती जो है अखिलेश यादव का यही हो गया। और दूसरी बात, आम आदमी दयाराम जी अध्यादेश पे कांग्रेस ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है सर। क्या वजह है? ठीक है,
योगेश जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, जल्दी से। हम पे आरोप लगाया कि जनता के टैक्स पैसे का वो कर रहे हैं। अरे सदन में सवाल के माइक किसने बंद किया, आवाज कौन बंद किया? अडानी के सवाल पे कई दिन संसद कौन चलने दिया? तब तो जनता के टैक्स का पैसा बड़ा अच्छा लग रहा था। अरे सर हम डिबेट कर रहे हैं अखिलेश यादव मोदी जी पर, योगी जी पर, आप कहाँ पहुंच रहे हैं सर? ठीक है सुन लीजिए, सदन में हम सवाल पूछ रहे हैं, है हिम्मत तो आके जवाब दीजिए। देश आपसे जवाब चाहता है, नहीं तो जो तुलना की 144 करोड़ हिंदुस्तानियों से माफी मांगी। पवन सर ठीक है, पवन जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। फाइनल कमेंट यही है, माननीय मोदी जी ने इंडिया के नाम की बात नहीं करी, माननीय मोदी जी ने इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन की बात की है। और इनको इंडियन मुजाहिदीन के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है भाई? वो तो एक आतंकवादी संगठन है। आपके ऊपर तो कड़े आरोप और कड़ी निंदा होनी चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन को आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हो। इंडिया नाम से तो भारत के लिए सौभाग्य की बात है। मेक इन इंडिया तो चला है, भारतीय जनता पार्टी चला है, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये कह रहा हूँ 26 चोरों के एक दल ने, जो अलग अलग चोरों ने अपना नाम ईमानदार रख रहे, तो उससे ईमानदार कोई हो जाएंगे। मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ, और वही उदाहरण मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी अपने हिसाब से उदाहरण दे रहे हैं। जी जी बीच में बोल रहे हो, मैं आपके बीच में जी ठीक है सर, ठीक है मेरे पास समय नहीं है, समय इतना ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन गोयल जी सर आपका, योगेश जी आपका, और दयाराम भार्गव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सवाल इस बात का ही निकल कर आता है, नाम बदलने से क्या जनता के दिल में आप जगह बना पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है इस पर सियासत जोरों पर हो रही है। अब जनता इसको किस प्रकार से देखती है ये तो आने वाले समय पर ही पता पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।